अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सोम का बाब शशम हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम का सबक नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजाहत करेंगे। हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और नबी हैं और इंसानों का सिलसिला आप अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, उनके हालात ज़िंदगी क्या थे और उनकी दुआ क्या थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा। कुरान मजीद में इनमें से चंद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है। ठीक है, कुछ अंबिया का जिक्र है कुरान पाक में, सबका नहीं है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला के पैगाम से आगाह किया है। तमाम अंबिया कराम का एक ही काम था कि वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं, अल्लाह ताला के दीन की दावत दे। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने अपने आप को नमूना के तौर पर पेश किया। ठीक है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने पहले वो काम खुद किया, फिर लोगों को उस काम की तरफ बुलाया ताकि उनकी पैरवी करके लोग दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। ठीक है, सबसे पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले इंसान थे। ठीक है, एक तो सबसे पहले नबी भी हैं और सबसे पहले इंसान भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं और अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी इंसानों का बाप यानी तमाम इंसानों का बाप कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब सफ़ीउल्लाह है। ठीक है, अबुल बशर क्या है? यानी तमाम इंसानों का बाप, और आपका लक़ब है सफ़ीउल्लाह। क्या आप जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुम्मा के रोज़ हुई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ठीक है, हमें पता चल गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमा वाले दिन पैदा हुए और किस चीज़ से पैदा हुए? मिट्टी से, और उन्हें तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह ताला ने सिखा दिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इन दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। कहाँ रहते थे वो? जन्नत में। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। हज़रत आदम की बीवी का नाम क्या था? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। तमाम फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और नाफरमानों में से हो गया। ठीक है, किसने इनकार कर दिया था? इब्लीस ने। इब्लीस कहते हैं शैतान को। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाने या खल्क कहते हैं पैदा फरमाने के बाद जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनके लिए जन्नत में कई तरह की नेमतें पैदा की। फिर उन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलीफा यानी नाइब बनाकर ज़मीन पर भेजा। यहाँ आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई जिसका जिक्र कुरान मजीद में इन अल्फाज में है। ठीक है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में से निकाल दिया था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाया और आपको मुआफ़ कर दिया। अब वो ये दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम ज़रूर हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। ठीक है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए, अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना चाहिए। हमें शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा,
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔